अगर आप भी पहली बार अपना मकान यानी ड्रीम हाउस बना रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वो बातें जुड़ी हैं आपके वास्तु नियमों से। जैसे एक मनुष्य के अंगों को ईश्वर उसके उचित स्थान पर देता है, यदि एक दो अंग भी इधर उधर दे देता तो वे महत्वहीन हो जाते। इसी प्रकार एक मकान बनाते समय वास्तु की कुछ आधारभूत बातों का ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। वास्तु आपको आपके मकान का कौन सा अंग किस स्थान पर होना चाहिए इसका परिचय देता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मकान के निर्माण से पहले हमें सर्वप्रथम मकान के लिए एक उत्तम भूमि की आवश्यकता होती है। उसी उत्तम भूमि का चयन कैसे करना है ये आप वास्तु के कुछ नियमों से जान सकते हैं। पहला और सर्वप्रथम भूमि परीक्षण का कार्य। उत्तम भूमि के कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं। जैसे मकान योग्य भूमि यदि चौकोर है तो वह सबसे उत्तम है। यदि किसी भूमि का वायव्य कोण बढ़ता हुआ है तो ऐसी भूमि कर्ज, बीमारी, दरिद्रता व कलेश का प्रदान करने वाली होती है। यदि भूमि चौकोर नहीं है, बस ईशान कोण बढ़ता हुआ है तो भी ऐसी भूमि उत्तम कहलाती है। ऐसी भूमि मान सम्मान दिलाती है। दूसरा तरीका है आपके प्लाट का दिशा परीक्षण। कभी भी ऐसी भूमि का चयन नहीं करें जिसका मुख्य द्वार आपको दक्षिण दिशा में खोलना पड़े। ऐसी भूमि पर गृह निर्माण से अकाल मृत्यु, महामारी, दुख व कलेश का दोष बनता है। कभी भी कॉर्नर का प्लॉट नहीं लें जिसके तीनों ओर से रास्ता हो। ऐसी भूमि गृह विचार की दृष्टि से योग्य नहीं है। ऐसी भूमि का भी चयन नहीं करना चाहिए जिसमें टी टाइप का रास्ता हो, अर्थात आपके घर के आगे दाएं से बाएं भी रोड है और ठीक आपके सामने भी रोड है। ऐसे प्लाट को आम बोलचाल की भाषा में टक्कर वाला प्लाट बोलते हैं। ऐसी भूमि पे मकान बनाने से सदैव अस्थिरता रहती है। जब किसी भूमि का इन दोनों तरीकों से परीक्षण हो जाए उसके बाद उसकी मिट्टी का परीक्षण भी कर लेना चाहिए, जो ये बताती है कि इस भूमि पर निर्माण करने के बाद आपका विकास होगा या विनाश। इसका परीक्षण करने के लिए मकान के लिए आपको जो भूभाग खरीदा है या खरीदने वाले हैं उस भूमि को ठीक बीच में से 1 फुट या 1 हथेली जितना गहरा और चौड़ा गड्ढा कीजिए। जो मिट्टी आपको उस गड्ढे से निकालनी है उसको फिर से उसी गड्ढे में डाल दीजिए। अगर मिट्टी डालने के बाद कुछ मिट्टी शेष रह जाए तो ऐसी भूमि भविष्य में उत्तम फल वाली मानी जाती है। और कोई मिट्टी शेष नहीं रहे लेकिन गड्ढा भी पुनः की तरह संपूर्ण रूप से भर जाए तो ऐसी भूमि मध्यम फल वाली होती है। इसी प्रकार यदि मिट्टी डालने के बाद भी गड्ढा पूर्ण रूप से न भरे, रिक्त रह जाए तो ऐसी भूमि पर भवन निर्माण करने से पहले विचार करना चाहिए। जब इन दोनों वास्तु नियमों से गृह निर्माण के लिए उत्तम भूमि का चयन हो जाए तो भवन निर्माण में सहायक वास्तु नियमों को समझें। सर्वप्रथम मकान की नींव रखने से पूर्व हिंदू धर्म में भूमि का पूजन होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पाइया बोलते हैं। पाए हेतु जिस भूमि को खोदकर गड्ढा बनाया जाता है ये नींव का पहला चरण होता है। जब गड्ढा खोद लिया जाए तो इस स्थान की उत्तमता की परख हेतु उसमें एक साथ कुछ पानी डाला जाता है। अगर पानी दाएं से बाएं दिशा में घूर्णन करते हुए सूख जाए तो ऐसी दिशा में पाया का स्थान शुभ माना जाता है। यदि इसके विपरीत हो तो पुनः दूसरे उपयुक्त स्थान से प्रारंभ करना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पाइये की नींव है, संपूर्ण मकान की नींव उस पाइये से कुछ ऊपर होनी चाहिए। भूमि पूजन हो जाने के पश्चात सबसे पहला कार्य जल साधन का निर्माण करना होता है। जैसे कि बोरवेल, कुआं, पानी के स्रोतों के लिए कोई भी भूमिगत निर्माण हो सदैव ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी अन्य दिशा में जल तत्व का साधन गंभीर परिणामों वाला हो सकता है। मकान का निर्माण सदैव दक्षिण दिशा से सटकर ही प्रारंभ करना चाहिए, यानी दक्षिण में कोई भी रिक्त स्थान शेष नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं भवन निर्माण की। किस दिशा में क्या बनाना उचित होता है इसे हम जटिल न बनाते हुए आसान शब्दों में ही बता देते हैं, जिसके आधार पर आप अपने घर में वास्तु पुरुष का सही निर्माण कर सकते हैं। चलिए पहले नंबर पर रसोई घर किस दिशा में उचित होता है इसके बारे में जानते हैं। रसोई यानी अग्नि। अग्नि का स्थान सदैव आग्नेय दिशा में होता है, अर्थात दक्षिण पूर्व में। रसोई में खाना पकाने का कार्य प्रमुख होता है, पकाने हेतु अग्नि, अतः इसी कारण रसोई घर अग्नि प्रधान है। इस कारण भवन निर्माण में चाहे कच्ची रसोई यानी चूल्हा या आजकल की मॉडर्न रसोई सभी प्रकार आग्नेय कोण में ही उचित मानी गई हैं। यदि रसोई घर नैऋत्य दिशा में हुआ तो पति पत्नी का सदैव कलेश बना रहता है, यानी अग्नि जो कार्य करती है वह है जलाना, उनकी गृहस्थी जलाकर राख कर देती है और साथ ही गृह स्वामी का संपूर्ण धन भी नष्ट हो जाता है।
यदि वही रसोई घर ईशान में हो तो सदैव देव रुष्ट हो जाएंगे, पितृदोष उग्र रूप ले लेगा, भूत प्रेत का आगमन घर में हो जाएगा, प्रसाद का भोग भी प्रेत करने लगेंगे। वायव्य दिशा में रसोई परिणाम स्वरूप गंभीर बीमारियां, कुपोषण, दरिद्रता की देवी घर में विराजमान हो जाएगी। अतः रसोई घर सदैव आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। रसोई घर के बाद अब बात करते हैं गृह स्वामी का कमरा या धन संग्रह का कमरा। गृह स्वामी का धन व स्थान नेतृत्व कोण में होता है। यह ग्रह का सबसे भारी कोना होता है, जहाँ गृह स्वामी का विश्राम स्थल होने से उसकी पकड़ गृहस्थी पे सदैव बनी रहती है। इस कोण में जो भी स्थापित हो जाए उसका शीघ्रता से कभी क्षय नहीं होता। इस कारण धन का संग्रहालय भी इसी दिशा को कहा गया है। इसे धन का स्थान बिल्कुल नेतृत्व कोण के छोर में होना चाहिए। जिसमें धन रखा जाए उस तिजोरी अथवा अलमीरा का मुख सदैव उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के आगमन का स्थान उत्तर दिशा है। गृह स्वामी और धन की व्यवस्था के बाद अब घर में प्रभु मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, इससे आपको अवगत करवाते हैं। ईश्वर का स्वभाव सदा शीतल और सौम्य होता है, अतः मंदिर सदैव ईशान कोण में होना चाहिए। सबसे पवित्र व सबसे शीतल दिशा ईशान कोण ही है। यदि आपने अपने मंदिर का निर्माण किसी अन्य दिशा में रख दिया है तो वह निरर्थक है। जैसा फल ईश्वर का मंदिर ईशान कोण में होने से होगा, वैसा फल कहीं दूसरी दिशा में नहीं प्राप्त होगा। अब बात करते हैं स्नान घर और शौचालय के विषय में। स्नान घर और शौचालय तो आजकल सभी व्यक्ति सदैव एक साथ ही बनाते हैं, किंतु इनका भी स्थान अलग अलग है। शौचालय सदैव घर की वायव्य दिशा में होना चाहिए, जबकि स्नान घर भी वायव्य में हो सकता है, किंतु सबसे उत्तम स्थान स्नान घर के लिए ईशान कोण ही है, जहाँ तन और मन दोनों स्वच्छ हो जाते हैं। यदि इस दिशा के अलावा अन्यत्र कहीं भी शौचालय व स्नान घर हों तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जैसे यदि शौचालय ईशान, जिसे देव कोण भी कहते हैं, उसमें स्थित हो तो घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। सदैव दरिद्रता व बीमारियों से सदा भरा रहता है। अकाल मृत्यु का खतरा सदैव बना रहता है, और यदि नेतृत्व में है तो कैंसर जैसे गंभीर खतरे बने रहते हैं। आपको हमने मुख्य रूप से जो सबसे आवश्यक वास्तु विचार हैं उनसे अवगत करा दिया है। कुछ विचार जैसे घर का नेतृत्व कोण की हाइट सदैव सभी कोणों से ऊपर होनी चाहिए, यानी घर का दक्षिण पश्चिम का स्थान बाकी सबसे ऊपर होना चाहिए। बच्चों के पढ़ने का स्थान सदैव ईशान दिशा में रखें, यानी बच्चों का कमरा सदैव ईशान में ही हो। नेतृत्व में कभी भी पढ़ने का स्थान न बनवा दें। वायव्य दिशा में कभी भी बैठक नहीं होनी चाहिए। सोपान यानी सीढ़ियाँ कभी भी दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं होनी चाहिए, सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। एक मकान बनाते समय रखने वाली मुख्य सावधानियों से हमने आपको अवगत करा दिया है। एक भवन निर्माण में यदि इन 5-6 मुख्य वास्तु नियमों का ध्यान रखकर मकान बनाया जाए तो बाकी वास्तु दोष साधारण होते हैं, जो बाद में भी सुधारे जा सकते हैं। कई और वास्तु टिप्स जैसे रसोई का सिंक, हॉल में सिंक, दीवार पे दर्पण, दीवार पे घड़ी आदि के बारे में किसी अन्य वीडियो में आपको अवगत कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।